एक्शन। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अंजुम। नाजरीन, एक मशहूर पाकिस्तानी मुफक्किर का कहना है कि दुनिया के अजीम अदाकारों में एक कदर मुश्तरक होती है, वो ये कि वो अदाकारी नहीं करते। नाजरीन, हम आज के प्रोग्राम में अपने मेहमान के साथ मौजूदा दौर के पाकिस्तानी ड्रामा और पुराने दौर के पाकिस्तानी ड्रामा के मुतल्लिक बात करेंगे। नाजरीन, हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के नामवर फ़नकार जिन्होंने अपनी अदाकारी से पाकिस्तान के शाहकार ड्रामों को लाजवाल बना दिया। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब कलीम यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कलीम यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया है। कलीम साहब, हम आपसे पहला सवाल ये करेंगे कि आपको कितना अरसा हो गया इंडस्ट्री से निकले हुए? मैंने जो लास्ट प्ले किया था, लास्ट प्ले मेरा 85 में किया था मैंने, और 85 से ऑनवर्ड मैं काम नहीं कर रहा। उसके बाद भी मुझे ऑफ़र्स आती रही हैं प्लेस की, लेकिन क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ जो काम आजकल ड्रामा इंडस्ट्री में हो रहा है, तो इस वजह से मैं 85 के बाद ऑफ हूँ। उसके बाद कोई मैंने प्ले नहीं किया अभी तक। अच्छा सर, आप ये बताइए कि अगर क्लासिकल इरा के बारे में बात की जाए तो एक्टिंग के हवाले से वहाँ तब कौन सी ऐसी बातें थी जो आज हमें नहीं मिलती, आज के ड्रामा में नहीं नज़र आती एक्टिंग के हवाले से? देखें, अगर आप क्लासिकल एरा की एक्टिंग की बात करते हैं तो कुछ नाम हमारे जहन में आते हैं जिनको मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पर। इसमें राहत काज़मी, तौकीर नासिर, आबिद अली हैं, सायरा काज़मी, उज़मा गिलानी, रूही बानो, फिरदौस जमाल, सुबाई बायूनस, ये वो नाम हैं। अगर उनके नाम से ही वो जो एरा वो रिप्रेजेंट होता है। और उसके अलावा जो डायरेक्टर थे, राइटर्स थे, वो सब मिला के उन लोगों ने इनको पॉलिश किया है। और एक्टिंग उस वक्त की इसलिए भी मैं कहूँगा कि परफेक्ट होती थी बिकॉज़ के उन्हें टाइम मिलता था एक्टर्स को बिफ़ोर प्ले। उनको कई कई महीने पहले स्क्रिप्ट मिल जाते थे, वो रिहर्सल करते थे और स्क्रिप्ट रीडिंग होती थी उनकी, लॉन्ग सीन्स होते थे, उन्हें परफॉर्मेंस का मार्जिन मिलता था, डायरेक्टर उन्हें ब्रीफ करता था। अच्छा, आप ये बात बताइए कि एक्टिंग के हवाले से इस दौर के ड्रामों में वो क्या चीज़ है जो लैक करती है, जो पहले हुआ करती थी आज नहीं है? देखें, एक्टिंग जो है सबसे ज़्यादा जो चीज़ काउंट करती है एक्टिंग के लिए, उसमें टाइम चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। कोऑर्डिनेशन डायरेक्टर, राइटर एंड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, इन सब के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, उन सब को साथ बैठना चाहिए। जो कैरेक्टर है जो एक्टर ने परफॉर्म करना है, उस कैरेक्टर की क्लियरेंस होनी चाहिए। राइटर ने क्या सोचा है, डायरेक्टर ने क्या सोचा है और एक्टर किस तरह परसीव कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो उसके बाद एक जो फाइनल जो ऑन स्क्रीन जो किरदार जो एक्टर ने परफॉर्म करना होता है वो बेस्ट रिजल्ट देता है। आजकल प्रीवियस जो क्लासिकल एरा में ये सारी चीज़ें होती थी, आज के टाइम में ये चीज़ें नहीं होती। क्या होता है कि आपको कुछ देर पहले सेट पे बुलाया जाता है, एक्टर्स को ये नहीं पता उसे परफॉर्म क्या करना होता है, उनकी कोई केमिस्ट्री नहीं होती। फैमिली फॉर एग्ज़ाम्पल के दो बहन और भाई के दो किरदार हैं, तो उनको आपस में उनके फीचर्स जो हैं वो मैच नहीं होते कि एक फैमिली से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं। आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी सेट पर जाता हूँ, मुझे जस्ट बिफोर 5 मिनट एक्टिंग शूटिंग से मुझे स्क्रिप्ट दिया जाता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं किस तरह की एक्टिंग करूँगा? अच्छा, आप ये बताइए, ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है आपकी। अब ये बताइए कि क्या आप एक्टिंग को गर्दानते हैं आज की फ़िल्म और ड्रामे की नाकामी पे? नहीं, मैं सिर्फ एक्टिंग को नहीं कहूँगा, क्योंकि एक्टर को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए वो डायरेक्टर और राइटर के हाथ में होता है। राइटर स्क्रिप्ट लिखता है, देन डायरेक्टर किस तरह से उसे कास्ट करता है, उस प्ले के उस रोल के लिए वो एक्टर कास्टिंग जब कास्ट करता है वो एबल है या नहीं, आया कि वो परफॉर्म कर सकता है वो रोल, नहीं कर सकता, और उसे टाइम दिया जाना चाहिए एक्टर्स को। मैं ये नहीं कहता कि आजकल के लोग जो एक्टर्स में परफॉर्म नहीं कर सकते, नो डाउट वो परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें अगर टाइम दिया जाए और उन्हें ये क्लियर हो कि वो उनका कैरेक्टर क्या है, आया कि वो ये परफॉर्म कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ये मिल के काफ़ी सारी चीज़ें मिल के जो है ना हमारी जो इंडस्ट्री है फिल्म और टीवी, इन दोनों की नाकामी का बायस बनती हैं।
अच्छा, आप ये बताइए कि अपना स्क्रिप्ट के हवाले से वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल के स्क्रिप्ट की नाकामी की वजह है? स्क्रिप्ट में देखें पहले जो लिखे जाते थे अशफाक अहमद जिस तरह से लिखते थे, अनवर सज्जाद लिखते थे, हसीना मोइन, अनवर मकसूद, सफदर मीर, अमजद इस्लाम अमजद। अब अशफाक अहमद की मिसाल लीजिए कि अशफाक अहमद कोई भी किरदार जब स्क्रीन पर लेकर आते थे तो वो क्या स्क्रिप्ट लिखते थे, किस तरह से कि वो अगर झोंपड़ी में कोई रहने वाली औरत का किरदार उन्होंने लिखना है तो वो झोंपड़ी में वक्त गुजारते वो थे, ज़्यादा रियलिटी बेस्ड और होता इतना था। रियलिटी बेस होता था, वो रियलिटी की स्टडी करते थे खुद जाकर, वो एक एक चीज़ उनकी स्टडी करके वो लेकर आते थे और ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व होता था। अब तो सिर्फ एक कमरे में बैठ के स्क्रिप्ट लिखा जाता है, रियलिटी से उसका कोई वो नहीं होता, ग्लैमराइज की जाती हैं चीज़ों को, ठीक है। और अशफाक साहब का यही था कि ये जो तमाम जितने भी अब क्लासिकल एरा के जो राइटर हैं उनको वो ज़्यादा रियलिटी बेस होती थी वो चीज़ें सारी की सारी, तो इस वजह से वो स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होता था, उसका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होता था, कंटेंट भी देखा जाता था और हमारी कंट्री की सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो स्क्रीन पर वो तमाम चीज़ें लेकर आते थे। अब तो वो चीज़ें जो हमारी जो आज के टाइम में जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब सोशो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल ये इश्यूज़ हैं जो हमारे घरेलू हैं, जो XYZ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको स्क्रीन पर नहीं लाया जा रहा। ये राइटर्स की जिम्मेदारी आती है, उन्हें लिखना चाहिए, वो चीज़ें लेकर आए। तो सर ये बताइए आप कि पहले जो एक्टर और डायरेक्टर का एक ताल्लुक़ होता था वो आज आप किस तरह उसे देखते हैं? आजकल आप जाते होंगे स्टूडियोज़ वगैरह में और कुछ देखते होंगे, पहले किस तरह वो इंटरेक्ट करते थे, आज किस तरह है वो? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक्टर और डायरेक्टर के की बात से याद आया। 75 में कवि साहब मोहम्मद निसार हुसैन के साथ एक प्ले कर रहे थे, तो मैं भी उस वक्त उनके साथ स्टूडियो में बैठा हुआ था वहाँ पर। तो होता यह है कि सलीम शेख एक सिचुएशन कुछ इस तरह से कि ड्रामा कुछ इस तरह से था कि कॉलेज में ये इंटरनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, ये भुट्टो के टाइम की बात है। तो उस वक्त तमाम कॉलेजेस के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स आ गई थी, पॉलिटिशियंस इंजेक्ट हो रहे थे, तो वो उसके ऊपर प्ले लिखा हुआ था। अब होता ये कि प्रोफेसर कवि खान साहब प्रोफेसर होते हैं उसमें, और उन्होंने फ्रंट एक सीन देना होता है, तो वो 10 मिनट का स्क्रिप्ट था और मोहम्मद निसार साहब ने एक कोई मेरे ख्याल 5-6 दिन पहले कवि साहब को दिया, एंड मैं भी उनके साथ ही बैठा हुआ था। और सलीम शेख इस तरह निसार साहब, कवि साहब आके कहते हैं कि निसार साहब कि सर आप किस तरह चाहते हैं मैं करूं? तो निसार साहब ने कहा कि अब मैं चाहूँगा कि आप पहले आप परफॉर्म करके बताएं आप किस तरह से करेंगे। तो कवि साहब ने कहा ठीक है। वो अपनी चेयर पे बैठे, उन्होंने परफॉर्म शुरू किया और वो 10 मिनट का टेक था, उन्होंने 10 मिनट के लिए परफॉर्म करना था और 1 गो में हुआ, वो एक टेक में हुआ। और लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे कि जितने लोग 5-6 लोग स्टूडियो में बैठे हुए थे, सब ने रोना शुरू कर दिया और सलीम शेख की भी आंखों में आंसू, वो सामने उनके साथ परफॉर्म कर रहे थे। ये ग्रेटनेस थी, ये एक्टिंग की ग्रेटनेस थी जो उस वक्त कवि साहब, फिरदौस जमाल इस तरह से। और जैसे आप सवाल कर रहे थे कि एक्टर और डायरेक्टर का रिलेशन यही होता है कि डायरेक्टर को जब वो कास्ट करता है वो उस एक्टर पे बिलीव करता है कि ये शख्स ये परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर उसको बिलीव है देन उसे टाइम देना चाहिए, उसके साथ राइटर को बुला के और इन तीनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके वो उस कैरेक्टर एक्टर से वो किरदार निकाले, डिज़ाइन होती है चीज़, तो ये कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट ऑन स्क्रीन आए। सही। और एक आपसे सवाल ये है कि आजकल जो ट्रेंड आ गया है कॉपी पेस्ट का, कि जिस तरह हम नकल करते हैं बिल्कुल वैसी ही चीज़, सेम टू सेम चीज़ हमारे चैनल्स भी वही शो कर रहे हैं, उनमें कोई इनोवेशन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई अपनी सोच नहीं इन्वॉल्व होती उसमें। ऐसा क्यों हो गया? इसके पीछे क्या वजूहत हैं आपके ख्याल में? देखिए मैं इसके लिए तो अपने हमारा जो मीडिया में उसको ब्लेम दूंगा कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं ऑडियंस को। ठीक है, पूरे इंटरनेशनली क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न ऐसी बात नहीं कि हमें उनसे सेपरेट रहना चाहिए, हमें अवेयर रहना चाहिए कि वो क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं। लेकिन हमारी कल्चरल चीज़ें क्या हैं, हमें उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो राइटर जो चीज़ लिखता है वो लेकर हमें, मतलब हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो टीवी ऑनर्स हैं, जो प्रोग्राम मैनेजर हैं, उनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम अपने ऑडियंस को क्या दिखा रहे हैं।
ठीक सर है। आपका बहुत अब बहुत होता शुक्रिया। ये है कि पहले राइटर्स भी अच्छे सॉलिड स्क्रिप्ट लेकर आता था, कंटेंट होते थे, सारी चीज़ें होती थी उसमें, और वही डायरेक्टर्स उसके साथ जो प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनका भी सेंस होता था कि क्या चीज़ शो करनी चाहिए। अब वो चीज़ें नहीं हैं, ना डायरेक्टर को पता होता, ना प्रोग्राम मैनेजर को पता, और ना राइटर को पता होता। उसको ये कहा जाता है, प्रोग्राम मैनेजर आके राइटर से कहता है आप ये लिख दें, वो ये लिख देता है। वो क्या करता है कि मुझे MTV स्टाइल चाहिए, जो है एडिटिंग स्टाइल चाहिए MTV पे जिस तरह से होता है, और सोनी पे जो आ रहा है वो सास भी कभी बहू थी या इस टाइप की, बिल्कुल जब तो वो सारी चीज़ें, और नई जनरेशन तो डेफिनेटली वो उसको फॉलो करेगी जो स्क्रीन पर आएगा। सही। निसार साहब, कलीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ वक्त गुजारा। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम इसे कैरी ऑन कर सकें, लिहाजा हम इसे कंक्लूड करेंगे। नाज़रीन, बात यह है कि ड्रामा जो हमारी पहचान हुआ करता था, जिसके लिए सड़कें सुनसान हो जाया करती थी, वो आज कहाँ गया, क्यों ख़त्म हो गया? इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। कुछ तो यह है कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, शायद ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है कि हम इतना वक्त नहीं दे पाते कि किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। एक हमारा कोई नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो कहानी जो है उसका स्टैंड बाय एक्शन। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ आपका मेज़बान नवीद अंजुम आपके सामने। नाजरीन, एक मशहूर पाकिस्तानी कट 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 कट। ये पीछे क्यों बोल रहे हो यार? पीछे से आफ्ताब ने बोला है कि ऐसे कटिंग होगी। प्लीज साइलेंस ऑन द फ्लोर प्लीज। ये आ गया है कलीम, इसलिए मैंने रूम दिया उसको। स्टैंड बाय, रेडी। जब तू रिलीज करेगा रोलिंग एक्शन। खुशामदीद नाजरीन, आज के मेहमान की एक और बैठक के साथ आपके सामने आपका मेज़बान नवीद अंजुम। नाजरीन, एक मशहूर पाकिस्तानी मुफक्किर का कहना है कि दुनिया के अजीम अदाकारों में एक कदर मुश्तरक होती है कि वो अदाकारी नहीं करते। नाज़रीन, हमारे आज का टॉपिक जिस पे हम अपने मेहमान के साथ बात करेंगे वो ये है कि पाकिस्तानी ड्रामा माजी में और आज के दौर में। नाज़रीन, हमारे साथ एक मुल्क के नामवर अदाकार जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामे को एक्शन। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आज के मेहमान की एक और बैठक के साथ आपके सामने आपका मेज़बान नवीद अंजुम। नाजरीन, एक अजीम पाकिस्तानी मुफक्किर का कहना है कि दुनिया के अजीम अदाकारों में एक कदर मुश्तरक होती है, वो ये कि वो अदाकारी नहीं करते। नाजरीन, स्टॉप नवीद। स्टॉप। दोबारा जल्दी करो, रोलिंग हो रही है और एक्शन के साथ। खुशामदीद नाजरीन, आज कट एक्शन। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ आपका मेज़बान नवीद अंजुम आपके सामने। नाजरीन, एक अजीम पाकिस्तानी मुफक्किर का कहना है कि दुनिया के अजीम अदाकारों में एक कदर मुश्तरक होती है, वो ये कि वो अदाकारी नहीं करते। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू जिस पे हम अपने मेहमान के साथ बातचीत करने जा रहे हैं वो पाकिस्तानी ड्रामा माजी में और हाल में इनका कंपैरिज़न है। तो हमारी ये खुश नसीबी है कि हमारे साथ आज पाकिस्तान के नामवर फ़नकार जिन्होंने पाकिस्तान के शाहकार ड्रामों को अपनी अदाकारी के साथ लाजवाल बना दिया, हमारे साथ
शरीक गुफ्तगू हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब कलीम यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कट अब क्या हुआ यार? शादमान शादमान कट कट